नमस्कार, मैं रवि शर्मा, झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। अयोग्यता के मुद्दे पर सीएम हेमंत ने कहा, देश की पहली घटना जिसमें सीएम पूछ रहा मेरी सजा क्या है। अयोग्यता के मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। सोरेन ने कहा है कि जहां तक झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता का सवाल है तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई अस्थिरता नहीं है। राज्य में सब कुछ सामान्य है, यह एक कृत्रिम बवंडर है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आप अयोग्यता के मुद्दे, चुनाव आयोग और राज्यपाल का जिक्र कर रहे हैं। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत में पहली ऐसी घटना है जिसमें सीएम चुनाव आयोग और राज्यपाल के दरवाजे पर जाते हैं और हाथ जोड़कर पूछते हैं कि उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए। सीएम तो खुद पूछ रहे हैं कि उनकी सज़ा के बारे में उन्हें बताया जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह माहौल हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, यह हमारे प्रतिद्वंदियों द्वारा बनाया गया है। क्या आपने कभी किसी अपराधी को सज़ा की मांग करते देखा? अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा है कि यह हमारे विरोधियों द्वारा षड्यंत्र रचने का काम किया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर मैं मुजरिम हूं तो हमें सज़ा सुना दी जाए। अगर मैं गुनहगार हूं और इतने दिनों तक सज़ा नहीं सुनाई जा रही है तो मैं इस पद पर किस हैसियत से बैठा हूं, इसका जवाब उनको देना है। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 5 दिनों तक हल्के से मध्य दर्जे की बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी तथा मध्य भागों में बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हालांकि तापमान में बहुत अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बता दें, पिछले 24 घंटे में राज्य में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश भी हुई है। सबसे अधिक वर्षा रांची के खलारी में 59 मिलीमीटर दर्ज की गई है। सरकार शिविर लगाकर राज्य के निजी कंपनियों में देगी नौकरी। झारखंड के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनमें 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। कंपनियों में ही शिविर लगाकर स्थानीय लोगों को नौकरी दिलाई जाएगी। वनों उत्पादन के लिए बाजार तैयार किया जा रहा है। एमएसपी भी तय किया जा रहा है। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने गोइलकेरा में शुक्रवार को कही। यहाँ मंत्री जोभा मांझी के दिवंगत पति देवेंद्र मांझी की श्रद्धांजलि सभा और आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है। यह इस राज्य का दुर्भाग्य है। राज्य के लोगों को अपने पैर पर खड़ा होना होगा। लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं है। दूसरे राज्य में जाकर बर्तन मांजने से बचने के लिए हम प्रदेश में ही काम दे रहे हैं। दीपावली, छठ व गुरु पर्व पर 2 घंटे कर सकेंगे आतिशबाजी। 2 वर्ष तक कोविड-19 संक्रमण के कारण दीपावली, छठ पर्व और नव वर्ष पर आतिशबाजी कम हुई थी। इस बार आतिशबाजी अधिक होने की संभावना को देखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। बता दें, इस वर्ष दीपावली, छठ व गुरु पर्व पर 2 घंटे रात 8 से लेकर 10 बजे, वहीं क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक मात्र 35 मिनट ही पटाखे फोड़ सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने पटाखों की ध्वनि सीमा भी निर्धारित की है। बोर्ड के अनुसार राज्य के सभी जिलों के बेहतर और संतोषप्रद श्रेणी में आने वाले शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर की सीमा 125 डेसिबल से कम होगी। हेमंत सोरेन के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा, आवास का करेंगे घेराव। गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ देने, छठे वेतनमान की विसंगतियों के समाधान तथा अंतर जिला हस्तांतरण नियमावली में आवश्यक संशोधन कर इसे सरल बनाने की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन की घोषणा कर दी है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक रांची के कचहरी स्थित बीआरसी भवन में हुई, जिसमें आंदोलन का निर्णय लेते हुए इसके कार्यक्रम तय कर दिए गए। इसके तहत राज्य भर के प्राथमिक शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 19 नवंबर को रांची में सीएम आवास का घेराव करेंगे। बैठक में जिलों से आए शिक्षक प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैया पर आक्रोश व्यक्त किया। झारखंड के तुमेरा गांव से विस्फोटक बरामद। नक्सलियों के कब्जे से जिस बुढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों ने मुक्त करा लिया था, उसी के पास स्थित तुमेरा गांव में शनिवार को बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद किया गया। यह विस्फोटक नक्सली कार्रवाई के लिए छिपा कर रखे गए थे। बता दें, झारखंड की गढ़वा पुलिस, कोबरा बटालियन एवं सीआरपीएफ ने सर्च अभियान के दौरान इस विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। जिस इलाके से यह सामग्री बरामद की गई है वह भंडरिया थाना क्षेत्र में आता है।
शराब कारोबारी एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूले तो करे शिकायत। झारखंड के उत्पाद मंत्री ने शराब दुकानदारों को बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर शराब दुकानदारों ने तय मूल्य से ज्यादा पैसे ग्राहकों से लिए तो उनकी खैर नहीं। उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि अगर किसी से दुकानदार एमआरपी से ज्यादा पैसा लेता है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर उसकी शिकायत करे। सरकार उस दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि राजधानी रांची के साथ साथ कई और जिले के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शिकायत मिलेंगी तो सरकार उस पर जरूर कार्रवाई करेगी। जगन्नाथ महतो ने कहा है कि उत्पाद नीति पर विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। अगर उसके आरोपों में दम है तो वह उसे साबित करके दिखाए। वहीं जगन्नाथ महतो ने 1932 के खतियान पर भी बड़ी बात कही है। अपनी ही पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता लोबिन हेम्ब्रम को नसीहत दी है कि ऐसे लोगों को अपने बयान पर कायम रहना चाहिए। झारखंड में डेंगू फैलने से रोकने के लिए विभाग अलर्ट। झारखंड में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग के अभियान निदेशक भुवनेश प्रताप ने सभी उपायुक्तों को इसकी रोकथाम को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक अभियान चलाकर डेंगू चिकनगुनिया के फैलने से रोकने के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जन समुदाय को घर के आसपास जल जमाव नहीं करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं निजी अस्पतालों में डेंगू के संभावित रोगियों की सूची राज्य मुख्यालय को हर माह भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही रिम्स रांची, धनबाद, जमशेदपुर और सदर अस्पताल रांची, चाईबासा और साहिबगंज को सेंटिनल सर्विस लाइन अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ डेंगू चिकनगुनिया से पीड़ित रोगियों की जांच और इलाज की पूरी व्यवस्था है। हेमंत सोरेन की पीसी पर बीजेपी का निशाना। झारखंड में विपक्षी बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम पर हमला बोलते हुए इसे पैसे की बर्बादी बताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अच्छा होता कि मुख्यमंत्री उजड़े, दलितों, बलात्कार पीड़ितों, अपराधियों के डर से घर छोड़ते लोगों का दुख दर्द दूर करते। दीपक प्रकाश ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी कमियां छिपाने के लिए जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की नाकामियों का पुलिंदा इतना मोटा हो गया है कि वे बताते बताते थक जाएंगे। बता दें, मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि न्यायालय कानून से नहीं डरने की बात करने वाले मुख्यमंत्री के लिए भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्हें केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के पहले सोचना चाहिए कि आखिर राज्य सरकार की नाकामियों के कारण केंद्र की योजनाएं कैसे धरातल पर नहीं उतर रही। रांची में धर्मांतरण का खेल, 6 महिला हिरासत में। झारखंड की राजधानी रांची में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। गरीब और दबे कुचले लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने हिंदू संगठनों की मदद से 6 महिलाओं को पकड़ा जो लोगों के बीच ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। इस मामले में थाना में आवेदन दिया गया है। रांची के सुखदेव नगर इलाके के मधुकम में शनिवार को धर्मांतरण का मामला सामने आया है। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा पर राजनीतिक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुर्मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने को लेकर हाल के दिनों में हुए आंदोलन पर कहा है कि इस पर कहीं न कहीं राजनीति रोटी सेकने का प्रयास हो रहा है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने संबंधी निर्णय को लेकर संवैधानिक बाध्यता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण झारखंड सरकार ने बढ़ाया है। झारखंड सरकार किसी को असुरक्षा नहीं होने देगी। जिस वर्ग को जो अधिकार मिलना चाहिए उसे दिया जाएगा। इस पर काम चल रहा है। झारखंड सरकार इसका आधार बताएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पहले की सरकारों में सरकार के निर्णयों को लेकर विधायकों और मंत्रियों का घेराव होता था, सीएम आवास का घेराव होता था। अब घेराव धन्यवाद देने के लिए होता है। 1932 खतियान पर घबराने की जरूरत नहीं, सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को चुनाव आयोग से आए मंतव्य पर राजभवन की चुप्पी 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, आरक्षण की जटिलताओं, सुखाड़ समेत कैबिनेट में फेरबदल से संबंधित सवालों पर खुलकर बातचीत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसी को 1932 के खतियान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। झारखंड में जो लोग 1932 के बाद से रह रहे हैं या जो बाद में आए हैं, सरकार सबके अधिकारों का ध्यान रखेगी। झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए हर वर्ग को अधिकार मिलेगा। इस पर किसी प्रकार के सवाल की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यह भी कहा है कि पहले 1932 के नाम पर कितना खून खराब हुआ
इस बार जब हमने निर्णय किया तो लोगों ने होली दीपावली मनाई, ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। सुखाड़ पर फैसला 10 से 15 दिनों में लेगी झारखंड सरकार। हेमंत सोरेन ने कहा है कि सुखाड़ घोषित करने का केंद्र का पैमाना है। धान अगर घास के रूप में तब्दील हो जाए तो फैसला लेना चाहिए। करीब 4,500 पंचायतों में कुछ को छोड़ दे तो पूरे राज्य में सुखाड़ है। 10 से 15 दिनों में निर्णय करेंगे। केंद्र से बड़ा पैकेज मांगेंगे। राज्य की पंचायतों को सशक्त बनाएंगे। बहुत जल्द पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे बातचीत करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल संबंधी सवालों पर कहा है कि कामकाज की समीक्षा होती रहेगी। अभी कैबिनेट में फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। मोदी सरकार ने झारखंड सरकार की मिड डे मील की रिपोर्ट की तारीफ की। पीएम पोषण मिड डे मील योजना की रिपोर्टिंग में झारखंड की सराहना हुई है। देश भर के कुछ राज्यों ने 100% रिपोर्टिंग की है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्राची पांडे ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। साथ ही अन्य सभी राज्यों को भी 100% रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। बता दें, केंद्रीय संयुक्त सचिव द्वारा योजना में स्कूलों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग का आंकड़ा सभी राज्यों को भेजा है, जिसमें यह बात सामने आई है कि विभिन्न राज्यों में झारखंड के अलावा गोवा, केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश ने 100% स्कूलों की एनुअल डाटा एंट्री की है। हेमंत सरकार का फैसला, बाजार से कम कीमत पर बालू खरीदारी। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम ने आम उपभोक्ताओं से लेकर थोक कारोबारियों तक के लिए बालू सुनिश्चित कराने का रास्ता निकाल लिया है। रविवार से ऑनलाइन आवेदन के साथ ही बालू की आपूर्ति भी शुरू हो जाएगी। राज्य के 9 जिलों में से 21 घाटों के माध्यम से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। बता दें, खान निदेशक अमित कुमार ने बताया है कि राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि जिस व्यक्ति अथवा संस्थान ने बालू की बुकिंग कराई है उसे ही उसकी आपूर्ति हो। खाना निदेशक के अनुसार पूर्व में निगम के पास ऐसी शिकायतें आई थी कि दूसरे के हिस्से का बालू कोई और उठा ले गया था। अभी कुछ जिलों में बालू घाटों का टेंडर फाइनल भी नहीं होने के कारण वहां परेशानी बनी रहेगी। आयता जल आपूर्ति का काम अगले आदेश तक बंद। पेयजल मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गृह जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे गांवों में हर घर में पाइपलाइन से पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जनता को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। डूबे क्षेत्र में बनाए जाने के कारण विवादों में आई आयता पुराना चाईबासा ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का काम पेयजल विभाग की ओर से रोक दिया गया है। बता दें, करीब 94 करोड़ की इस जल आपूर्ति योजना से चाईबासा के अगल बगल के लगभग 80 गाँवों में पेयजल पहुँचाने की योजना थी। चेन्नई की मेसर्स श्रीराम ईपीसी प्राइवेट लिमिटेड की लापरवाही के कारण यह अति महत्वपूर्ण योजना अधर में लटक गई। कुजू पुल के पास खरकई नदी के किनारे योजना के तहत बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम रोकते हुए पेयजल एवं स्वच्छता अंचल कार्यालय ने श्रीराम ईपीसी को पत्र जारी किया है। खोट्टी में 83 योजनाओं का उद्घाटन। खोट्टी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने शनिवार को अपनी विधायक निधि से निर्मित 83 योजनाओं का एक साथ उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला परिषद परिसर खोट्टी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें खोट्टी क्षेत्र के विकास का अवसर लगातार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पूर्व खोट्टी की स्थिति काफ़ी खराब थी, लेकिन जब से जनता ने उन्हें विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा तब से लगातार वह क्षेत्र के विकास में लगे हैं। लोगों के सहयोग से अपने विधानसभा क्षेत्र खुट्टी के हर गांव और टोला को सड़क, पुल, पुलिया सहित बिजली और पानी की सुविधा मुहैया कराई है। दीपावली से पहले अमूल दूध की कीमतें बढ़ी। आम आदमी पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। अमूल ने दूध के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। इससे पहले भी अमूल ने 17 अगस्त को दूध के दाम बढ़ाए थे। दूध के अलावा अमूल के दूसरे उत्पादों की भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। फुल क्रीम अमूल दूध के 1 लीटर के पैक की कीमत 61 रुपये की जगह अब 63 रुपये हो चुकी है। बता दें, सुबह सुबह दूध का पैकेट खरीदने पहुंचने वाले अमूल के ग्राहकों को इसकी बढ़ी हुई कीमतों की जानकारी मिली। खतियानी महाजुटान सभा आज जयराम महतो करेंगे संबोधित। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के द्वारा पिपरवार क्षेत्र के बचरा 4 नंबर फुटबॉल मैदान में खतियानी महाजुटान सभा का आयोजन रविवार को किया गया। मुख्य अतिथि टाइगर जयराम महतो सभा को संबोधित करेंगे।
खतियानी महाजुटान सभा के आयोजन को लेकर आयोजन समिति के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। अतिथियों के बैठने के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है। वहीं महिला और पुरुष के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई। बांस की बैरिकेटिंग भी कराई गई है। बता दें, आयोजन समिति के अर्जुन महतो ने बताया है कि इस महाजुटान में करीब 10,000 से अधिक लोगों के आने की संभावना है। झारखंड में डेंगू और चिकुनगुनिया के 500 से ज़्यादा मरीज मिले। झारखंड में डेंगू और चिकुनगुनिया का बढ़ता प्रकोप डराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार अब तक इन दोनों बीमारियों के 500 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इसे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य मुख्यालय ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया के मामले पर नजर रखने और सभी सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। बता दें, राज्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में फिलहाल डेंगू के 15 मरीज भर्ती हैं। इनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। पारा शिक्षकों के प्रेशर से कुछ नहीं होता, मंत्री। अस्थायीकरण की मांग पर झारखंड के पारा शिक्षकों ने एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया है। पारा शिक्षकों का आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने के लिए है, लेकिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कर दिया है कि प्रेशर से कुछ नहीं होता, जो नियम है उसी के मुताबिक सब काम होगा। सरकार ने पारा शिक्षकों के वेतनमान में एक मुश्त 40 से 50% की वृद्धि कर दी है। पारा शिक्षकों के आंदोलन और झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी जगन्नाथ महतो ने कई बातें कही। उन्होंने कहा है कि हमने पारा शिक्षकों के हक में कई फैसले लिए। 50,000 शिक्षकों की बहाली का भी रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कुछ दिनों में यह स्थिति आएगी कि प्राइवेट स्कूल की तरह लोग सरकारी स्कूलों में भी नामांकन के लिए पैरवी कराएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एवं बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले